अच्छा, अगर तो आप उन लोगों में से हैं कि जिनको वीज़ा मिल चुका है और वो आगे की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उनको आगे की इन्फॉर्मेशन मैं दूँ, कि आगे उनको क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा और फर्दर क्या चीज़ें हैं कि जो उनके साथ को ट्रैवलिंग के दौरान उनको रखनी होगी। अगर तो आपको वीज़ा मिल गया है तो आपके लिए ये एक वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, अगर नहीं मिला तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीज़े मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो है नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट ऑन टाइम आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद उन लोगों को जिनको यूएई का वीज़ा मिल चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आपने इसे वन टाइम देखना होगा, बार बार की ये अपडेट नहीं होती है, ना मैं इस चीज़ को बार बार डिस्कस करूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, मोबाइल के अंदर चलेगा या किस तरह चलेगा। देखिए, जैसे आप यूएई आएंगे ना तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन की एक चीज़ है जो कि एक टाइम में मुझे भी फेस करना पड़ी कि मेरे पास मोबाइल के अंदर सब मौजूद था और प्रिंट आउट भी मौजूद थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे जब एक लंबी लाइन के बाद मैं इमिग्रेशन में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि जी इसका प्रिंट आउट करवा के आप जो है वो ले आए, ठीक है। मैं शौक हो गई, मैंने कहा ये जो मेरे पास वीज़ा वगैरह का मतलब है तो सही प्रिंट आउट, लेकिन नहीं इसके साथ दो चाहिए होंगे ना, ठीक है। तो वो मैंने लाइन से निकली और मैं प्रिंट आउट जो है करवाने के लिए चली गई। वहां पे भी मैंने एयरपोर्ट से प्रिंट आउट, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा, ठीक है। ये वो जो चीज़ें हैं जो मैं आपसे अपनी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आपने प्रिंट आउट जो है तकरीबन दो दो प्रिंट आउट निकलवा के रख लेने हैं। बहुत सारे लोग करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग में आपको पड़ेगी। जब आप अटक जाएंगे तो फिर अटक जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। आपने टिकट का, आपका अगर रेफरेंस है के अंदर उसके पासपोर्ट की जो है और बाकी जो है अपना एनआईसी हो गया, इसके अलावा सबका जो है इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। अब ये हो गया, टिकट हो गई और होटल बुकिंग हो गई। सॉरी मैं ये भूल गई थी, आपने रिटर्न टिकट्स भी हो गई और होटल बुकिंग भी हो गई। और हाँ, स्पेशली आपको होटल का एड्रेस लाजमी याद रखना है और होटल वालों से कांटेक्ट करके अपने चेक इन का टाइम ज़रूर करना है, क्योंकि अब ये हो रहा है कि आपसे व्हाट्सएप के ऊपर हर होटल्स की डिटेल तो होती है, तो आप उनसे चेक इन की डिटेल और इस तरह ये देखा जाता है कि क्या आपसे कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो आपने ये चीज़ें रिसर्च करके जानी है कि आपने वहाँ पे बेसिकली एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है। अगर आप फैमिली जा रहे हैं तो, अगर सिंगल पर्सन जा रहा है तो उसके लिए भी सेम लाइक यही रूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अपने मोबाइल्स के अंदर एक यंगो एप्लीकेशन, ठीक है, और एक जो है वो तलबात हो गया, और इसके अलावा जो है एयरपोर्ट के पासवर्ड्स वगैरह करने के लिए ना तो आपने अपना एक सेपरेट नंबर रख लेना है और हाँ, नंबर को रोमिंग पे करवा लेना है। स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी यूफोन और जैज, ये दो सिम है कि जो कि तकरीबन 7 साल से मेरे पास चल रही हैं और रोमिंग पे होती हैं, क्योंकि अगर आप वहां पे नेट कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर पे आपका ओटीपी जाना चाहिए, ठीक है, तब आपका कनेक्ट होगा। इसके अलावा आपने अगर आपको कौन सा जो है बेस्ट, अगर दुबई में आप आते हैं तो आपको कौन सा बेस्ट एरिया है जो मैं सजेस्ट करूंगी, ठीक है। अगर तो सिंगल पर्सन है उसको मैं डेरा सजेस्ट करूंगी क्योंकि चीप मेल्स के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन अगर फैमिली है तो वो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि चीप है लेकिन वहाँ पे माहौल थोड़ा सा अपोजिट सा होता है। मतलब सिंगल के लिए ठीक है, फैमिलीज के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है शेख जायद रोड हो गया उसमें रह सकते हैं, और इसके अलावा मरीना हो गया, ठीक है, इस तरह के जो एरिया हैं वहां पे आप रह सकते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज, आपने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने ये चीज बिल्कुल लाजमी देखनी है कि मेट्रो के पास हो, ठीक है। मेट्रो के पास होटल्स वगैरह जो भी आपको, बेहतर है कि आप अपार्टमेंट ले लें। अपार्टमेंट आपको रीजनेबल पड़ेगा और होटल आपको महंगा। हाँ, एक दो दिन के अंदर आप अपनी रिहाइश का इंतजाम करके आप स्विच भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है कि आपको जो सी स्टेट सूटेबल होगी आप उसके, लेकिन स्टार्टिंग में आप जो है दुबई से ही स्टार्ट लें, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ।
ठीक है। इसके अलावा जब आपने ट्रैवलिंग करनी होती है तो आपने रीजनेबल सामान अपने साथ रखना होता है, कोई इस तरह का सामान नहीं रखना होता कि आप बैग भर भर के लेके आ रहे हैं। हाँ, आपके अगर किड्स हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है सामान ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपने रीजनेबल सामान फर्स्ट टाइम लेके आना है, कोई भर भर के नहीं लेगा। और कोशिश करना है कि जो आपकी टेस्टेड डिग्रियां वगैरह होंगी वो आपने अपने मोबाइल में रखनी है, अपने उसको कॉपी की फॉर्म में नहीं रखना। हाँ, अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है तो आप तब उसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। और आपको अगर जॉब के लिए आ रहे हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है सीवी वगैरह और उसके थोड़े से ये है कि प्रिंट आउट आपको पाकिस्तान से निकलवाने की जरूरत नहीं है, 1 दिरहम में यहाँ पे हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। 1 पेपर की बात कर रही हूँ। ठीक है। आप अपने पास रखेंगे ना, आपका जब सामान चेक होगा उसमें से ये चीज निकल आई तो वो फिर डाउटफुल में चली जाती है। इसके अलावा अनदर एक मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि इमिग्रेशन बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चन करती है, वो कौन से क्वेश्चन है जो इमिग्रेशन आपसे करती है और आपको उसका पता होना चाहिए। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।